हरे कृष्ण गुरु महाराज, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल obeisances और गुरु श्री शिल प्रभुपाद। सभी भक्तों को मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। तो आज काफी एक विशेष महत्वपूर्ण दिवस है। श्री वृंदावन दास ठाकुर जी का आज तिरोभाव दिवस। आज तिरुभाव और आज हमारे बीच श्रीमान प्रेमानंद प्रभु, हमारे वरिष्ठ गुरु भाइयों में से एक, श्री वृंदावन धाम से आज का टॉक डिलीवर करने हमारे बीच उपस्थित है। तो सभी से अनुरोध है कि आज का टॉक ध्यान पूर्वक श्रवण करने, नाम जप को विराम दीजिए। और प्रेमानंद प्रभु काफी हमारी मूवमेंट के पुराने भक्त हैं और गुरु महाराज जी के वरिष्ठ शिष्यों में से एक है। कई वर्षों तक गुरु महाराज जी के सचिव के रूप में भी प्रभु जी ने गुरु महाराज जी के साथ विश्व भर में कई स्थानों पर भ्रमण करके उन्होंने और माता जी ने सचिव की और अन्य कई महत्वपूर्ण सेवाएं निभाई। दीक्षा, डिसाइपल केयर और गुरु महाराज जी का जो कहते हैं ऑफिस, पूरा वे दोनों संभालते थे। और कई वर्षों से श्री वृंदावन धाम में स्थित होकर यहीं पे अपना बेस बनाए है। और श्री पंढरपुर धाम में भूवैकुंठ प्रोजेक्ट में भी प्रभु जी और माता जी ने अपनी सेवा योगदान प्रदान किए। पर स्वास्थ्य ठीक ना होने से या रहने की वजह से अब श्री वृंदावन धाम में ही रह रहे और अभी भी दोनों की ट्रीटमेंट्स चल ही रही है। लेकिन फिर भी प्रभु जी से हमने अनुरोध किया तो प्रभु जी आज हमारे बीच उपस्थित है। तो ज्यादा समय न लेते हम प्रेमांजन प्रभु से अनुरोध करते हैं आज का टॉक प्रारंभ करें। प्रभु जी, हरे कृष्ण। सबसे पहले गुरु महाराज के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम और सब भक्तों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। तो आज का दिन है श्रील वृंदावन दास ठाकुर जी का तिरुभाव का दिन। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामी इति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादेश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो कहा जाता है कि एक भक्त का तिरोभाव का दिन और महान होता है ताकि उसके जन्म का जो दिवस होता है। कारण ये है कि जब कोई जन्म लेता है तो अभी कुछ नहीं किया, अभी तो जन्म लिया है। तो लेकिन जब तिरोभाव का दिन आ जाता है तो अपने जीवन में कितना बहुत सारा कार्य किया है, तो उसके कारण व्यक्ति महान हो जाता है। तो ऐसे श्री वृंदावन दास ठाकुर, आज उनका तिरोभाव का दिन है। तो जैसे हम देखते हैं श्री वृंदावन दास ठाकुर के माता जी थी श्री नारायणी देवी, और वो श्रीवास पंडित के बड़े भाई की बेटी थी, भतीजी थी। श्रील कवि कर्णपूर गोस्वामी अपने गौर गणोदेश दीपिका में चैतन्य महाप्रभु के जो एसोसिएट्स होता है, पार्षद वगैरह, सबका वर्णन किया है और कौन वो थे पहले पिछले लीला में या पिछले जन्म में। और नारायणी माता के ये कहा गया है कि अंबिकाया स्वसायासिन नामना श्रील किलिम्बिका कृष्णोच्चिष्टम प्रभुंजाना सेयम नारायणी मता। जब
भगवान श्री कृष्ण बच्चे थे तो उसका भी पोषण पालन एक माता जी ने किया था, एक गोपी जिसका नाम है अंबिका। और अंबिका का एक छोटी बहन थी किलिम्बिका। अंबिका किलिम्बिका। तो वो दोनों इस चैतन्य लीला में फिर से आए हैं। तो ये किलिम्बिका जो थी ये इस लीला में नारायणी है। और जैसे आप लोग जानते होंगे पंच तत्व में से एक है श्रीवास पंडित, और श्रीवास पंडित है नारद मुनि के अवतार है। और श्रीवास पंडित के पत्नी है श्री मालिनी देवी। ये मालिनी देवी जो है यही कृष्ण लीला में अंबिका गोपी थी और अपने स्तन का दूध कृष्ण को पिलाते थे। तो दाई की तरह थे। तो दाई का दर्जा माँ के दर्जा होता है। और श्रीवास पंडित के आंगन में जिसे श्रीवास आंगन कहा जाता है, वहां पे कहा जाता है कि संकीर्तन मूवमेंट जो है वास्तव में उसका आरंभ हुआ था। और जहाँ पे भजन कीर्तन, विशेष करके कीर्तन और नृत्य होते थे, चैतन्य महाप्रभु स्वयं नृत्य करते थे। तो ये नारायणी माता जो थी तो हमेशा भगवान चैतन्य महाप्रभु के प्रसाद ग्रहण करते थे। डायरेक्ट प्रसाद चैतन्य महाप्रभु के खाए हुए जो अन्न थे, महाप्रसाद डायरेक्ट उनको मिलता था। जबकि अभी वो बिल्कुल छोटी थी, फिर भी चैतन्य महाप्रभु ने अपने कृपा दृष्टि उस पर रखे। अब वो हमेशा एकदम ध्यान में रहते थे चैतन्य महाप्रभु के, जिसका नाम उस समय विश्वम्बर था। तब श्री चैतन्य भागवत में श्रील वृंदावन दास ठाकुर वर्णन करते हैं कि कैसे उसके माता नारायणी माता चैतन्य महाप्रभु के कृपा पात्र बने। इसी तरह एक बार श्रीवास आंगन में चैतन्य महाप्रभु ने नारायणी माता को उपदेश दिया कि भगवान कृष्ण के नाम उच्चारण करो है और रोदन करो। उस समय नारायणी माता बस केवल 4 साल की थी, छोटी उम्र थी, बच्ची थी, लेकिन उसके भक्ति इतना मजबूत था, इतना श्रेष्ठ था कि जब वो कृष्ण का नाम कीर्तन करने लगे तो पूरा भाव में आके, एक्सटेसी में आके बेहोश हो गए। एकदम जैसे जब कोई एक्सटेसी में आता है, पूर्ण भाव में आता है, तो जैसे एक पागल आदमी की तरह व्यवहार करने लगते हैं और रोने लगे और कृष्ण का नाम पुकारने लगे, हे कृष्ण हे कृष्ण। अब बिल्कुल अपने आप को भूल गए, इतना कृष्ण प्रेम में मग्न हो गई। और भाव में यही होता है कि उसके आंखों से आंसू बहने लगे और वो आंसू इतना बहुत सारा गिरने लगे कि पूरा जमीन नीचे जो थी उसके वो भिगा दिया एकदम। तो चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न थे श्री नारायणी माता जी से, और जितना वैष्णव थे वहां पे उनको आशीर्वाद दिया अपना। कितना बड़े बड़े वैष्णव होते थे वहां पे, चैतन्य महाप्रभु के अलावा सब नित्यानंद प्रभु वगैरह होते थे, और श्रीवास ठाकुर तो है ही नारद मुनि।
और चैतन्य महाप्रभु अपना प्रसाद स्वयं खाए हुए प्रसाद को देते थे। नॉर्मल कोई कुछ खा लेता है तो उसको हम जो बचता है हम कहते हैं कि झूठा है उसके, लेकिन ऑफ कोर्स भगवान के सिलसिले में ऐसे नहीं कहा जा सकता है, वो तो महाप्रसाद से भी महान है। तो इसी तरह वहाँ संकीर्तन चलता रहा श्रीवास आंगन में। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास लिया तो श्रीवास पंडित से रहा नहीं गया कि चैतन्य महाप्रभु के विरह में रहना पड़ेगा। तो वो विप्रलंब के जो भाव था उसको सहन नहीं कर पाए, तो इसीलिए वो वहां से चले गए दूसरे स्थान जिसको कहा जाता है कि कुमारहट्ट था। कुमारहट्ट को और दूसरे नाम से भी जाना जाता है। तो बाद में नारायणी माता जो थी बड़े हो गई फिर, और उसकी विवाह हो गई। ज्यादा इसके बारे में जानकारी नहीं है नारायणी देवी के पति के बारे में, लेकिन कोई वही कुमारहट्ट के थे जिसे बताया जाता है। जब शादी के बाद बहुत जल्दी वो विधवा हो गई थी। अभी बच्चे उसके पेट में थे, ऐसे 3 महीने के थे, तो विधवा हो गई थी बहुत जल्दी। तो अब पति तो पत्नी को सहारा देते हैं, तो अब पत्नी घर चलाती है, तो बहुत स्थिति उसको हालत ठीक नहीं थी। बिल्कुल गरीब अवस्था में थी पति के खोने के कारण। तो उसने सेवा लिया श्री वासुदेव दत्त ठाकुर के घर में, जो वहीं पे रहते थे, वहां पे मामगाछी में, और उसके घर में सेवा करते थे। तो मामगाछी स्थान है जहाँ पे श्री वृंदावन दास जो है जन्म हुआ उनका, श्री वृंदावन दास ठाकुर। और जो आज का दिन होता है कृष्ण द्वादशी वैशाख मास में। कोई कहता है कि मामगाछी में हुआ था जन्म, नवद्वीप में, लेकिन कोई कहता कुमारहट्ट में ही हुआ था। जो भी है, कई कई वर्शंस हो जाते हैं किसी चीज का। और वैसे पिता का नाम नॉर्मल नहीं मिलता, लेकिन एक जगह गौड़िया मठ के संस्था में लिखा है कि उनके पिता का नाम वैकुंठ नाथ विप्र था, जो सिलहट से आए हुए थे। तो ये श्रीला वृंदावन दास ठाकुर का जो जन्म है माँ के गर्भ से, वो भगवान चैतन्य महाप्रभु के कृपा है, उनके प्रसाद का कृपा है। और श्री वृंदावन दास ठाकुर के जो सब कुछ जो होता था, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं हिज लाइफ एंड सोल, वो था गौर निताय, भगवान चैतन्य महाप्रभु और श्री नित्यानंद प्रभु। तो पिता के उतना जानकारी नहीं होने कारण, तो श्री वृंदावन दास ठाकुर का जानकारी पिता की ओर से नहीं होता है, लेकिन माता की ओर से होता है, क्योंकि माता जी भगवान चैतन्य महाप्रभु का भक्त है। और स्वयं श्री वृंदावन दास ठाकुर अपने पिता का नाम नहीं वर्णन किया है। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कुछ ना कुछ अपने टीका में, अपने कमेंटरी में चैतन्य भागवत के ऊपर कुछ ना कुछ ऐसे बताए हुए हैं वृंदावन दास ठाकुर के बारे में।
और वहाँ पे पास में एक रेलवे स्टेशन है, पूर्वस्थली, जो नवद्वीप रेलवे स्टेशन के पास में ही है, 1 माइल या 2 किलोमीटर ऐसे आसपास में। और मामगाछी से दूर उतना नहीं है, जहाँ पे श्री वृंदावन दास ठाकुर का जन्म हुआ है। और वहाँ पे जो वासुदेव दत्त है, उन्होंने एक मंदिर स्थापित किया है मदन गोपाल जी का। और तो ये श्रील वृंदावन दास ठाकुर है, कहा गया है, ये एक कॉम्बाइंड इनकारनेशन है, अवतार है 2 लोगों का। एक तो है व्यास देव का, जो भगवान का लेखक अवतार है, और दूसरा है एक गोप का, जो भगवान श्री कृष्ण के लीला में शामिल थे, जिसका नाम था कुसुमा पीर। तो ये 2 व्यक्ति एक में श्री वृंदावन दास ठाकुर के रूप में आए हैं। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि, क्योंकि कई व्यक्तियों में और व्यक्ति होता है। अब जैसे भगवान श्री कृष्ण में सब अवतार होते हैं, बलराम में अनंत शेष वगैरह सबको सब कुछ होता है, शंकरषण वगैरह। तो इसी तरह से अलग 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 लोगों में और लोग का कॉम्बिनेशन होता है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि नारायणी माता जो है, अपने बच्चे को मालिनी देवी, जो श्रीराज ठाकुर पंडित के पत्नी थी, उसके पिता के घर में पोषण पालन किया है। तो जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास लिया, तो भक्त लोग अंतरद्वीप छोड़ के ये मोद ध्रुव द्वीप है, 9 द्वीप होता है। अगर आप 9 द्वीप मंडल परिक्रमा किए तो आपको पता होगा, 9 द्वीप होता है, उसमें से एक है मोद ध्रुव द्वीप। तो जो ये स्थान है, उसी में आता है। तो वासुदेव दत्त जो है, ये भी एक महान भक्त थे, जिसे चैतन्य चरितमृत में वर्णन है कि जगते यतेक जीव हार पाप लन्या, नरक भुंजते चाहे जीव छड़ैया। वासुदेव दत्त भगवान चैतन्य महाप्रभु के बहुत परम भक्त थे। और वो क्या कहते थे चैतन्य महाप्रभु से, जितना जीव का पाप है वो मुझ पे डाल दो, है? मैं ले लूंगा और मैं नरक भोगूंगा। लेकिन जितना जीव है उसको छुटकारा दिला दो, उसको मुक्ति दिलवा दो। तो ऐसे समझ सकते हैं कि कितना महान भक्त है श्रील वासुदेव दत्त ठाकुर। ऐसे बात नॉर्मल कोई नहीं कहते हैं, लेकिन कुछ है, जिसे प्रहलाद महाराज ने ऐसा भी कुछ कहा था। और एक भागवत में रंती देव का भी ऐसा वर्णन आता है कि ऐसा कुछ कहा था। तो तो भगवान चैतन्य महाप्रभु ये वासुदेव दत्त से भी बहुत प्रसन्न थे, है? और वहां पे चैतन्य महाप्रभु ने कहा भी कि ये आश्चर्य की बात नहीं है जो आप कह रहे हैं, क्योंकि आप प्रहलाद महाराज का अवतार है। तो ऐसे लगता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपना कृपा आपको दिया है, इसमें कोई संशय नहीं है। चैतन्य महाप्रभु वासुदेव दत्त से इतना प्रसन्न थे कि हमेशा कहते थे कि मैं वासु वासुदेव का आदमी व्यक्ति हूँ, है? मेरा ये शरीर जो है, ये इसलिए है कि वासुदेव दत्त को प्रसन्न करने के लिए है। और
इट बिलोंग्स टू वासुदेव दत्त। अगर वो चाहे तो मुझे बेच भी सकते हैं। इतना महान शब्द ने चैतन्य महाप्रभु ने कहा। और और 3 बार कहा कि ये जो मैं कह रहा हूं इसको सबको सच मानना चाहिए, असत नहीं मानना चाहिए। तो वासुदेव दत्त भी पिछले जो लीला भगवान के थे कृष्ण लीला में, तो मधुव्रत के नाम से थे, जो गाते थे भगवान कृष्ण के लिए वृंदावन धाम में। तो ऐसा आप समझ सकते हैं कि ये श्री वृंदावन दास ठाकुर के जन्म जो है और संग जो है, कैसे स्थिति किस वातावरण में हुआ है, किस किस महान व्यक्तियों, किस किस महान भक्तों के साथ रह के संग किया है, ऐसे बड़े हुए हैं। तो ऐसा लगता था कि वो कोई भौतिक जगत में नहीं है, लेकिन स्वयं आध्यात्मिक जगत में है, गोलोक वृंदावन में है। तो श्रील वृंदावन दास ठाकुर ऐसे कुछ 4 साल के थे जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास लिए थे, और फिर उन्होंने ऐसे कुछ 20 साल कहा जाता है कि उम्र में फिर नित्यानंद प्रभु से दीक्षा प्राप्त किए थे। तो दीक्षा के साथ भी नित्यानंद प्रभु का सर्फन भी थे, सेवक भी थे। तो नित्यानंद प्रभु तो है ही आदि गुरु, और श्री वृंदावन दास ठाकुर स्वयं व्यासदेव भी है। एक लोग आदि गुरु से दीक्षा लिया व्यासदेव ने। तो ऐसे 20 साल की थी जब चैतन्य महाप्रभु अपने लीला जो है समाप्त किए थे। श्री वृंदावन दास ठाकुर दर्शन करना चाहते थे चैतन्य महाप्रभु के, क्योंकि अभी चैतन्य महाप्रभु तो थे नीलाचल में, जगन्नाथपुरी में, लेकिन नित्यानंद प्रभु ने उसको आदेश नहीं दिया कि जाके मिल लो नित्यानंद श्री चैतन्य महाप्रभु से। बिल्कुल ललायत थे मिलने के लिए। तो यहाँ पे देखा जाता है कि हमको गुरु का जो आदेश है मानना चाहिए। हम अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ नहीं करना चाहिए कि मैं चाहता हूँ, मैं मुझे पसंद है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आदेश उपदेश पालन करते रहना चाहिए, और इससे हमको भगवान की प्राप्ति होगा, ये समझ लेना चाहिए। तो इंडिपेंडेंट होना नहीं चाहिए है, यहाँ पे ये सीखा जाता है श्री वृंदावन दास ठाकुर के उदाहरण से, कि हमको इंडिपेंडेंट व्यवहार नहीं करना चाहिए। हमको जो शिक्षा हमको उपदेश दिया जाता है उसको हमको पालन करना चाहिए, विशेष करके गुरु की ओर से जो आता है। और बाद में श्री जानवा माता के खेतुरी महामहोत्सव में भाग लिए थे, जिसे लोग पहला गौर पूर्णिमा उत्सव मानते हैं। और उन दिनों में भी बहुत परेशान करते थे जो ये जो कास्ट ब्राह्मण है, जो लोकल स्मार्ट ब्राह्मण है, बहुत भक्त लोग को भी परेशान करते थे। एक और तो ये मुस्लिम रूलर्स थे ही, लेकिन हमारे हिंदुओं में जो स्मार्ट ब्राह्मण होते थे ये भी बहुत परेशान करते थे। और वो लोग स्मार्ट ब्राह्मण क्या बन गए हैं, वो लोग ये कर्म कांड में मानते हैं और कर्म कांड की चीज करते हैं। भक्ति के मार्ग में तो ध्यान ही नहीं देते, उनका मन ही नहीं लगता है। और कर्म कांड के अलावा उनको मायावाद सिद्धांत है कि किसी को भी पूजा करो, भजन करो, आराधना करो, एक ही है।
एक ही स्थान पे पहुंच जाओगे। उनको ये भगवान श्री कृष्ण की महिमा के बारे में कुछ पता ही नहीं है, भगवान श्री कृष्ण के महानता के बारे में। तो ये सब चीजें करते रहते हैं और कहते रहते हैं, और एक धंधा की तरह हो गया आजकल ये सब चीजें। तो ये लोग हमारे भक्ति में, जीवन में बाधा डालते रहते, डिस्टर्ब करते रहते हैं। बोलते हम ही ठीक नहीं करते हैं, और हमारे खिलाफ लोगों को भड़काते रहते हैं। तो उस समय में, ये आज के बाद नहीं, उस समय पे भी होता रहता था। कई लोग तो चैतन्य महाप्रभु को भी निंदा करते थे, नित्यानंद प्रभु को निंदा करते थे। तो श्रील वृंदावन दास ठाकुर को ये सब बात पसंद नहीं आते थे। वो लोग श्रील वृंदावन दास ठाकुर को भी इन्फ्लुएंस करना चाहते थे कि छोड़ दो, ये मार्ग छोड़ दो, ये क्या है, ये ऐसी सेंटिमेंट है, भावुकता में कुछ है, हमारे पास आ जाओ। लेकिन ये जो कह रहे थे ये ब्राह्मण लोग, ये बिल्कुल हमारे वैष्णव सिद्धांत के विपरीत है। इस तरह से वो लोग वृंदावन दास ठाकुर को भी बदनाम कर रहे थे, और उनके परिवार को भी। और यहाँ तक एक बार वो लोग माता काली को भी भगवान श्री कृष्ण के स्तर पे लाके रख दिया कि एक ही है, अब काली को पूजा करो, कृष्ण उसमें क्या है, एक ही है, इस काली का ही पूजा करो। आपको मालूम होगा कि बंगाल में काली का पूजा बहुत ज्यादा होता है, जगह जगह पे काली माता का मूर्ति है। लेकिन वृंदावन दास ठाकुर को वो लोग ने अपने वश में नहीं कर पाए, उसको नहीं बदल पाए, क्योंकि वृंदावन दास ठाकुर के पास अपने गुरु श्री नित्यानंद प्रभु का कृपा था, और उसके कारण वो स्थिर थे अपने श्रद्धा में, अपने भजन में, और भगवान का सेवा करते रहे आनंद में एकदम। जो भी कहते थे उसमें ध्यान ज्यादा नहीं देते थे। तो जैसे श्रील व्यास देव श्रीमद् भागवत को वर्णन किया है, रच, रच, रचा हुआ है, इसी तरह श्रील वृंदावन दास ठाकुर ये जो भागवत है, चैतन्य भागवत का रचयिता है। उसमें भगवान चैतन्य महाप्रभु का लीला का वर्णन है। और श्री चैतन्य चरित अमृत के लेखक जो है कृष्णदास कविराज गोस्वामी, कहते हैं कि वृंदावन दास कैल चैतन्य मंगल, यानहार श्रवणे नाशे सर्व अमंगल। अगर हम ये श्रील वृंदावन दास ठाकुर का चैतन्य भागवत जो है श्रवण करेंगे, तो हमारा जो है अमंगल जो है वो सब विनाश हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, है, मंगल ही मंगल रहेगा। और क्या कहते हैं कि मनुष्य रचिते नारे ऐचे ग्रंथ धन्य, वृंदावन दासे मुखे वक्ता श्री चैतन्य। तो कहते कि ये जो चैतन्य भागवत का रचयिता हुआ है, इतना महान है, धन्य है। ऐसा ऐसा जो ग्रंथ है कोई ऐसे वैसे नहीं लिख सकता है। इसमें लगता है कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं अपने मुख से इसका वर्णन किया है, और
श्रील वृंदावन दास ठाकुर बस लिख दिया है इसको। जैसे जब व्यासदेव को महाभारत लिखना था तो लिखवाए किससे? श्री गणेश जी से। तो इसी तरह भगवान चैतन्य महाप्रभु ने श्री वृंदावन दास ठाकुर के माध्यम से श्री चैतन्य भागवत का उल्लेख करवाए हैं। तो क्या कहते हैं? और कि वृंदावन दास पदे कोटि नमस्कार, ऐचे ग्रंथ करी तेनो तारीला संसार। तो श्री कृष्णादास कविराज गोस्वामी बार बार अपना नमस्कार करते हैं श्री वृंदावन दास ठाकुर के चरणों में, क्योंकि कोई ऐसा ग्रंथ नहीं लिख सकता था जिसके कारण सब जीवों का उद्धार हो सकता है इस जगत में। तो वृंदावन दास ठाकुर है, जिसे मैंने अभी कहा कि चैतन्य महाप्रभु से नहीं मिल पाए, तो श्री नित्यानंद प्रभु के आदेश के अनुसार उसने श्री श्री गौर निताय का मूर्ति स्थापित किया था। और जगन्नाथ जी भी थे वहां पे देनूर में। देनूर ज्यादा दूर नहीं है नवद्वीप से। और उसी का सेवा करते रहे गौर निताय मूर्ति का, और जिससे उसको भगवान का कृपा प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि मूर्ति विग्रह और भगवान में अंतर नहीं है। भगवान हमारा कोई भी सेवा है मूर्ति के माध्यम से स्वीकार करते हैं। और ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत के 11वां स्कंद में वर्णन करते हैं कि कैसे मूर्ति के माध्यम से उनका सेवा हम कर सकते हैं और कैसे वो भगवान हमसे आदान प्रदान करते हैं। अगर आदान प्रदान नहीं होता तो जब हम भोग लगाते भगवान को तो वो तो प्रसाद नहीं बनता, लेकिन ऐसा नहीं है, भगवान स्वीकार करते हैं मूर्ति के माध्यम से। ऐसे चैतन्य भागवत में और श्री चैतन्य चरितमृत में बहुत से लीला है जहाँ पे मूर्ति बोलने लगता है या चैतन्य महाप्रभु बैठ जाते हैं तो भगवान हमसे आदान प्रदान करते हैं। He keeps a relationship with us. तो श्रील वृंदावन दास ठाकुर के श्री चैतन्य भागवत आरंभ में उनका नाम था श्री चैतन्य मंगल, लेकिन बाद में एक दूसरा महान भक्त श्रील लोचन दास ठाकुर भी एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था श्री चैतन्य मंगल। तो बाद में श्रील वृंदावन दास ठाकुर अपने ग्रंथ का नाम बदल दिया इसमें श्री चैतन्य भागवत में। और कहीं पे कहा गया कि श्रील वृंदावन दास ठाकुर अपने माँ के कहने पे, नारायणी देवी के कहने पर ये नाम बदला था। तो चैतन्य महाप्रभु का लीला बहुत विस्तार से वर्णन है चैतन्य भागवत में। और श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी श्री चैतन्य चरितमृत में हमको इसके बारे में वर्णन करते हैं, बताते हैं। और कहते हैं श्री चैतन्य चरितमृत में श्रील वृंदावन दास ठाकुर के बारे में कृष्णदास कविराज कहते हैं कि जो बात श्रील वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत में नहीं कहा है वो मैं चैतन्य चरित अमृत में कहता हूँ। तो इससे पता चलता है कि
लोग परंपरा जो है स्वीकार करते हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये परंपरा स्वीकार किया कि कोई और लिख चुके हैं भगवान चैतन्य महाप्रभु के बारे में, तो हम मुझे ऐसे ही नहीं लिख देना चाहिए। और वो क्यों लिखा? क्योंकि वृंदावन में बहुत से भक्त जो थे तो वो और सुनना चाहते थे श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में, उनके लीला के बारे में। और तो उनके कहने पर चैतन्य चरितमृत का उल्लेख किया गया था कृष्णदास कविराज गोस्वामी से। तो इसीलिए हम देखते हैं कि चैतन्य चरितमृत में बार बार श्री कृष्णदास गोस्वामी, कविराज गोस्वामी उसकी चैतन्य भागवत या श्रील वृंदावन दास ठाकुर के बारे में कहते रहते हैं, प्रणाम करते रहते हैं उनको। तो आदि खंड है, 3 भाग में है चैतन्य भागवत, और चैतन्य चरितमृत भी इसी तरह से आदि खंड, मध्य खंड और अंत्य खंड। तो आदि खंड में चैतन्य अभी ज्यादा उम्र के नहीं थे, बच्चे से लेकर पढ़ाई वगैरह जो भी करते थे सब लिखा हुआ है। और मध्य खंड में उनका कीर्तन वगैरह, और अंत्य खंड में जगन्नाथपुरी जिसे नीलाचल या श्री क्षेत्र भी कहा जाता है, सन्यासी बन गए थे उस समय, तो जगन्नाथपुरी में वास करते थे। और बंगाल का जो प्रचार था चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को सौंप दिया था। तो चैतन्य चरितमृत में ज्यादा चैतन्य महाप्रभु का सन्यास का लीला ज्यादा वर्णन है नीलाचल का। तो इसीलिए अंग्रेजी में जैसे कहते हैं कि ये चैतन्य चरितमृत एक सप्लीमेंट है श्रील वृंदावन दास ठाकुर के चैतन्य भागवत पर। वृंदावन जब लिख रहे थे तो सोचने लगा कि ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा वॉल्यूम हो जाएगा। तो फिर धीरे धीरे कम करने लगा लिखने में चैतन्य महाप्रभु के जीवन के बारे में। तो शुरू में ज्यादा लिखा, लेकिन बाद में धीरे धीरे कम करने लगा। तो यही कारण था कि भक्त लोग, वृंदावन के जो भक्त लोग थे उस समय का, गोस्वामी वगैरह, तो बोला कि ये लीला तो मुझे भी श्रवण करना है। तो रिक्वेस्ट किया कृष्णदास कविराज गोस्वामी से ऐसे करने के लिए। और क्योंकि कृष्णदास गोस्वामी जो है वो बहुत महान एक भक्त था, ज्ञान भी उसके पास बहुत था, और इसीलिए उसने किया। लेकिन उसने किया जब सब भक्तों से आशीर्वाद के प्राप्त किया और मदन मोहन मूर्ति से आशीर्वाद लिया और फिर शुरू किया। और इसीलिए बार बार वो वृंदावन दास ठाकुर के वो प्रणाम करते रहते हैं कि उनके कृपा से मैं ये लिख सकता हूँ। तो जिसे कहते हैं कि चैतन्य वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि चैतन्य मंगल इहा लिखिया चे स्थाने स्थाने, सत्य कहे ने आगे व्यास करीब वर्णने। कि ये बात जो कह रहे यहाँ पे कि आगे में चलकर चैतन्य महाप्रभु के लीला के बारे में व्यास देव फिर से लिखेगा आगे में चल करके। तो ऐसे कई लोग हो सकते हैं जो या तो चैतन्य महाप्रभु के व्यास देव का अवतार है या तो उनका प्रतिनिधि है। तो हमारे परंपरा के जो आचार्य होते हैं तो वो तो है ही महान भक्त, चाहे भक्ति विनोद ठाकुर हुआ, चाहे भक्ति सिद्धांत हुआ, और हाल ही में हमारे स्वयं प्रभुपाद जी, क्या प्रभुपाद जी तो
व्यासदेव का अवतार है या कम से कम व्यासदेव का प्रतिनिधि है। तो इसे प्रभुपाद, वैसे नॉर्मल जो भी परंपरा के आचार्य होते हैं वो मंजरी होते हैं कृष्ण की लीला में, लेकिन प्रभुपाद जी अपने बारे में वर्णन नहीं किया है कि कोई मंजरी थे कृष्णा लीला में, या जैसे यहाँ रमन रेड्डी में प्रभुपाद को बहुत अच्छा लगता था, तो क्या प्रभुपाद जी गोप थे कृष्ण लीला में? ये सब एक प्रश्न है। लेकिन जो भी है, तो भगवान श्री कृष्ण के बहुत करीब में थे, संग में थे, वरना कोई ऐसे नहीं लिख सकते। भगवान के बारे में कोई लिख ही नहीं सकते, जब भगवान को नहीं जानता कैसे लिखेगा? वो तो उल्टा सीधा लिखेगा, जैसे मायावत करते हैं, जैसे स्मार्त ब्राह्मण करते हैं। तो और इसका मतलब ये हुआ कि क्योंकि जैसे हरि अनंत, हरि कथा अनंत, ऐसे चैतन्य महाप्रभु का लीला भी अनंत है। तो आगे में भी चलकर कोई आचार्य आएगा, महान भक्त आएगा, जो शायद और लिखेगा चैतन्य महाप्रभु के लीला के बारे में। तो जो भी ऐसे है, शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं, जो भी शुद्ध भक्त ऐसे करते हैं तो व्यासदेव के प्रतिनिधि माना जाता है, और उनका व्यास पूजा भी मनाना चाहिए। तो जिसे गुरु को व्यासदेव कहा भी जाता है, क्योंकि व्यासदेव का प्रतिनिधि है। तो गुरु का जन्मदिन होते उससे हम मनाते हैं व्यास से पूजा। तो चैतन्य भागवत से हम सीख सकते हैं कि कैसे शुद्ध भक्ति हम कर सकते हैं, और इसको श्रवण करने से हमारा जो पाप करने का वृत्ति है, सिंफुल मेंटालिटी जो है, ये नष्ट हो जाएगा और हम कृष्ण प्रेम में मग्न हो जाएंगे। तो चैतन्य चरित अमृत में कहते हैं कृष्ण राज कवि राज गोस्वामी की, मैंने श्रीला वृंदावन दास ठाकुर से आज्ञा लिए है इसको रचने के लिए, चैतन्य चरितामृत है, वरना ऑफिशियल ऑथोराइज थे श्रीला वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु के बारे में लिखने के लिए। तो पद्ममाली प्रभु, टाइम हो गया। तो, यस प्रभु जी, यू कैन कंक्लूड। तो थोड़ा से दो बातें और कहूंगा, क्योंकि 7:30 बज गया है, मैं देख रहा हूँ। कुछ पॉइंट जो है श्रीला वृंदावन दास ठाकुर उसका महानता दिया है। एक तो है कि वैष्णव निंदा नहीं करना, वैष्णव निंदा हमको नहीं करना चाहिए। कहते कि शूला पानी समय यदि वैष्णवीरे निंदे, तथापि ह नाश पाय कहे शास्त्र वृंदे। कोई चाहे भगवान शिव के जैसे महान हो, शूल पानी, शूल भगवान शिव त्रिशूल अपने हाथ में, पानी अपने हाथ में लेते हैं, तो कोई इतना शक्तिशाली महान हो शिव के जैसे, लेकिन वो अगर वैष्णव निंदा करते हैं तो उसका विनाश होगा। तो वैष्णव निंदा नहीं करना चाहिए। वैष्णव निंदा करके हम भक्ति नहीं कर पाएंगे, बाहर से जप करेंगे लेकिन उसमें हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और दूसरी बात है जो कहा है कि भगवान के भक्तों का पूजा करना वो महान है। जिसे भगवान ने श्रीमद् भागवत में कहा है, आमार भक्तेर पूजा, कह रहा है इसमें चैतन्य चरितमृत में, आमार भक्तेर पूजा आमा हैते बड़। मेरे भगवान कहते श्रीमद् भागवत में भी कि मेरे भक्त का पूजा जो है मुझसे भी महान है, मेरे पूजा से। तो इसलिए मैं हमेशा भक्तों को प्रणाम करता हूँ, कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं। अब भगवान तो कहते ही है
कि जो कहते मेरा भक्त है वो वास्तव में मेरा भक्त नहीं है, मेरे भक्त का जो भक्त है वही असली भक्त मेरा है। तो ये सब बात समझना चाहिए। इसमें विशेष करके गुरु, हमको गुरु गुरु के शरण लेना चाहिए, गुरु भक्त बनना चाहिए, क्योंकि वो तो महान भक्त है भगवान का। ऑफ कोर्स और सीनियर डिफोटीज है, लेकिन गुरु इसमें मुख्य है। तो भक्त के सेवा, भक्त के पूजा भगवान के सेवा, भगवान के पूजा से और महान माना गया है। और तीसरा पॉइंट जो है वो नित्यानंद प्रभु के महानता बताए हैं कि भगवान कहते हैं चैतन्य महाप्रभु, प्रभु भले ऐ नित्यानंद स्वरूपेर, ये कर ये भक्ति श्रद्धा से करे हमारे। जो नित्यानंद प्रभु में श्रद्धा रखता है वो वास्तव में मेरे में श्रद्धा रखता है, श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, इसलिए उसको स्वयं रूप कहा गया है, श्री गौर कृष्ण। और नित्यानंद प्रभु स्वयं प्रकाश है, भगवान स्वयं रूप अपने के विस्तार किया है, स्वयं प्रकाश बलदेव बलराम नित्यानंद में। तो अंतर वैसा नहीं है। तो लेकिन लीला करने के लिए नित्यानंद प्रभु बलराम प्रभु सेवक बन जाते हैं कृष्ण का, चैतन्य महाप्रभु का। अहंकार, वहां अहंकार के बात नहीं है। नॉर्मल दो व्यक्ति कहीं बैठ जाते हैं तो दोनों में अहंकार आ जाते हैं, नहीं मैं हूं ये, नहीं मैं ही हूं ये। लेकिन इसमें नहीं होता है, क्योंकि वो जानता है कि कृष्ण तू भगवान स्वयं, कृष्ण भगवान है, तो हम सब उसी में से विस्तार किया है, वैसा ही शक्तिशाली है, लेकिन हम उनके सेवक हैं। तो नित्यानंद प्रभु हमेशा कृष्ण ही जैसे होते हुए उनके सेवक है। तो एक लास्ट पॉइंट मैं बताता हूं कि श्रील वृंदावन दास ठाकुर कहा है कि हमको अच्छी तरह से भक्ति करना चाहिए। जब तक हम भक्ति ठीक से नहीं करेंगे, ये सब बातें थोड़ा जो मैं भी बता दिया हूं, लेकिन हम नहीं समझ पाएंगे। और केवल फिर चैतन्य महाप्रभु के कृपा से ही फिर समझ पाएंगे। और चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए हमको नित्यानंद प्रभु के कृपा चाहिए, अद्वैताचार्य की कृपा चाहिए, इस तरह से। तो ऐसे लोग नहीं समझ पाएंगे भगवान को। तो इसलिए हमको अपना भक्ति ठीक से करना चाहिए। और कहते कि हरिजन सेवा कृत्य भूजल ये सर्व सार सार। हरिजन, भगवान हरि के भक्तों के सेवा करना, ये सारों का सार है, द एसेंस ऑफ ऑल। तो ये सब बात हमको समझना चाहिए ठीक से, अगर भक्ति में हम ठीक से आगे बढ़ना चाहते हैं। और यहाँ पे क्योंकि समय बहुत लंबा हो गया है, यहाँ पे मैं विराम दूंगा। पद्ममाली प्रभु। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी फॉर टुडेज सेशन। और आज पता के नहीं आज आवाज में कुछ गड़बड़ है, मेरे पास उधर से आवाज नहीं आ रहा है आप लोगों के साइड से। अच्छा, हम आपको सुन पा रहे थे प्रभु जी, पता नहीं शायद कुछ ऑडियो कनेक्शन में इश्यू होगा, बट वी हर्ड यू लाउड एंड क्लियर एंड थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज सेशन एंड एसोसिएशन। तो सभी से अनुरोध है महामंत्र का उच्चारण करके हम मेरे मैं पास परम उस स्थान का एक फोटो भी था, लेकिन पता नहीं आज शेयर कैसे होगा। हम प्रेमानंद प्रभु का आभार व्यक्त करते हैं आज के सत्र के लिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री वृंदावन दास ठाकुर तिरुभाव तिथि महोत्सव की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री श्री पंच तत्व की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय। जय प्रेमानंद प्रभु एक फोटो भी दिखा रहे हैं जो वृंदावन दास ठाकुर के जन्म स्थान का इमाम गाछी का, जहाँ पर गौड़िया मठ मंदिर है,
वहाँ का दर्शन है। प्रभु जी अपना स्क्रीन शेयर करके हम सभी को वहाँ का दर्शन भी करवा रहे हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।